हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का यूनिट थर्ड दैट इज़ एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल उसके नोट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो है माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। तो माई एसक्यूएल क्या है कि एक आपका सॉफ्टवेयर है जो आपका एसक्यूएल लैंग्वेज पर चलता है। तो ये ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इज़ फ्री अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसी भी साइट से जाकर के आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका ओपन सोर्स मीन्स ये होता है कि जो ईज़िली आपका ओपनली आपको मिल जाए। और एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो आपकी हमारे सिलेबस में है और जिस पर ये डेटाबेस या ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से पहले यहाँ हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो डेटाबेस होता है, डेटा मॉडल होता है, वो कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट हमारा है रिलेशनल डेटा मॉडल, सेकंड है हायरार्किकल एंड थर्ड वन इज़ नेटवर्क डेटा मॉडल एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारे जो सिलेबस में है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्यों बोलते हैं कि कोई भी ऐसा डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा है उसका आपस में हमारा रिलेशन रहे। रिलेशन मीन्स ये है कि एक टेबल से दूसरी टेबल बना सके, टेबल में आपस में लिंक हो। तो जहाँ इस तरह का काम कर सकते हैं उस तरह के डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बोलेंगे। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो है हमारी, जैसे रिलेशन किसे बोलते हैं। तो जब भी कोई टेबल आपस में लिंकअप होंगी तो वो एक टाइप का रिलेशन होगा, या रोज़ या कॉलम्स की फॉर्म में जो डेटा है उसको भी हम रिलेशन बोल देते हैं। अब इसमें एक होता है हमारा टपल। तो जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ हैं हमारे पास उन रोज़ को हम टपल बोलते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। डिग्री मीन्स कि किसी हमारे डेटा टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको हम डिग्री बोलेंगे। कि भाई मान लीजिए हमारा कोई टेबल है और उस टेबल में हमारे पास मान लीजिए 5 कॉलम है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो डिग्री है वो 5 है। फिर कार्डिनलिटी होती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन। किसी भी टेबल में, रिलेशन में, यानी कि जहाँ रो और कॉलम है या जो टेबल है हमारी, रिलेशन कहेंगे उसको। तो हमारे इसमें कार्डिनलिटी मीन्स है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। मान लीजिए 6 रोज़ है किसी टेबल में, तो उसकी कार्डिनलिटी होगी 6। प्राइमरी की जो यूनिकली हम फील्ड बना देते हैं कैंडिडेट की, नंबर ऑफ जो पॉसिबल हमारी प्राइमरी कीज़ बन सकती हैं। मान लीजिए कोई टेबल है, बहुत अच्छे से क्लास में डिफाइन करा गया है, और उस टेबल में मान लीजिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब यूनिक हो सकते हैं दोनों। तो 2 कैंडिडेट की हैं और उसमें से एक आपने लिया, वो प्राइमरी की है। ऑल्टरनेट की जो वो सेकंड की बची वो ऑल्टरनेट है। और फॉरेन की जब हम किसी एक टेबल से दूसरी टेबल ड्राइव करें और सेकंड टेबल में जो कॉलम है वो पुरानी टेबल में प्राइमरी हो, तो इस तरह के रिलेशन को फॉरेन की रिलेशन बोलते हैं। अब इसमें आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने डेटा को मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम कीज़ वगैरह लगाते हैं, तो उनको हम अपने डेटाबेस को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक हमारी टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिससे हम यूनिक की लगाएं, रेफरेंशियल या प्राइमरी की लगाएं, फॉरेन की लगाएं, ताकि हमारा डेटाबेस में कोई रिडंडेंसी ना आए, कोई डुप्लीकेसी ना आए। तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। तो क्लासिफिकेशन मतलब कि इसने ना जो एसक्यूएल हमारा है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, माफ़ कीजिएगा 3 पार्ट्स में यहाँ इसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। और मतलब जो हमारी एसक्यूएल है, जो क्वेरीज हमने से आपको क्लासेस में बताई थी, तो हमारी जो क्रिएट और अल्टर और ड्रॉप जो हम कमांड्स फॉलो करेंगे वो सारी हमारी डेटा डेफिनेशन में आएंगी। रेंटिंग एंड रिवोक भी डेटा डेफिनेशन में आएगा। मेंटेनेंस की जितनी भी कमांड्स है डेटाबेस की वो भी हमारी डेटा डेफिनेशन, मतलब क्या कि अभी कुछ कमांड्स को कैटेगराइज कर दिया है और 3 पार्ट्स में इसने इसको बना दिया है। सेकेंड वन इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा को एक्सेस करना, रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, डेटा को स्टोर करना, ये सारा डेटा मैनिपुलेशन वाले पार्ट में आ जाएगा। और एक टीसीएल है जिसमें हम अपने डेटाबेस को परमानेंटली इसमें चेंज कर सकते हैं या उन चेंजेस को अंडू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी। इसके बाद डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे आपके पाइथन में है इंटीजर, फ्लोट वगैरह, इसी तरह से इसमें भी हैं।
कि आप कितने तरह का डेटा यूज़ करते हैं। इसमें टाइम है, डेट है, स्टाम्प है, वेर केयर है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लासेस में करा रखा है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी इसके ऊपर आपको दे दूँगा। इसके बाद इसने बताया है कि कैसे डेटाबेस को आपको शो करना है, देखना है, कैसे फिर डेटाबेस बनाने के बाद आपको अपनी टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद उसके अंदर कैसे डेटा डालना है, कैसा डेटा को डिलीट करना है, और डेटा को किसी पर्टिकुलर में फोल्डर में लगाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये वाली कमांड्स हमारे पास हैं। इसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, और प्रैक्टिकल एक वीडियो मैं आपको बाद में भी इसकी दे दूँगा। यहाँ जैसे इंसर्ट वैल्यूज़ के लिए दिया है तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। तो बेटर तो ये जो है प्रैक्टिकल में ही आपके समझ आएगा। मतलब मैं अगर प्रैक्टिकल करके वीडियो दूँ, यहाँ मैंने एक इसका छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया है। इसके बाद आपका बहुत सारी कमांड सेलेक्ट है, और आपका जो है आप इसमें वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपको उन एम्प्लॉयज़ की, कोई एम्प्लॉयज़ की टेबल है, उस टेबल में आपको सिर्फ उन पर्सन का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से अबव है या नीचे है, तो आप इसमें कोई भी फ़िल्टर या कोई भी कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ये इसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू है। नोट्स आपके पास है, ऑलरेडी आपको समझाया हुआ भी है, फिर भी प्रैक्टिकली मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा। हैव अ गुड डे टू यू, थैंक यू।